हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 31 जनवरी शुक्रवार और आज माघ मास का 18वां दिन है। आज भी आपको ठाकुर जी के एक भक्त की कथा सुनाएंगे, कैसे अपने एक साधारण से भक्त पर ठाकुर जी रीझ गए और जो लीला उन्होंने की। चलिए अब आपको सुनाते हैं। एक भक्त थे, भक्त रामदास जी, जो गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहा करते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह हर रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पाला करते। वे बेशक गरीब थे, लेकिन आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करते। उन्हें सत्संग से बड़ा प्यार था और वह केवल भगवान पर आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम किया करते, यानी कि वह एक थे और वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठा करते। जो बात समझ में आई तो आई, नहीं तो बस सुनते रहते, और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वह कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरे, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे ठाकुर जी के, और यह पंक्ति के हे हरि मैं जैसे तैसे तेरे उनको इतनी अच्छी लगी कि वह निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया और उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वह आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाया करते। एक दिन एक चोरी की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहाँ शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। अब सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचने लगे कि यह काला पत्थर भला हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वे चोर उनके पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। यह तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजारे घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हुए। उन्होंने सोचा कि चलो जूते के बदले में आज अच्छा पत्थर मिल गया। अब वह उसी पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू अब शालिग्राम जी पर गिरा करते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों में के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। अब भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके साथ क्या करते हैं। उन्हें तो फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उनकी भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं। अब एक दिन कोई पंडित जी अपने पादुक ठीक कराने वहाँ आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह तो शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। वह समझ गए कि तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करें। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा, अब इसे क्या समझा है कि स्वयं भगवान है और इसकी क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। तब रामदास जी ने कहा, यह पत्थर तो मेरे बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने ना तो इसके पैसे दिए थे और ना ही मैं आपसे कोई पैसा लूँगा, आप ले जाइए। इसे ब्राह्मण ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चल पड़े। अब पंडित जी घर आ गए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। अब अच्छे से शालिग्राम जी को पत्थर कर उनकी सेवा पूजा करके वह सोचने लगे कि शालिग्राम भगवान जी तो मेरे इस पूजा पाठ से सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो वह पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ।
पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरे विधि विधान जानते थे पूजा पाठ के, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। दास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। वह कभी कभी आंसू बहाते तो वह जो आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वह आह भर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तो ठाकुर जी को उसके सामने पंडित जी के वे वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने अब एक दिन स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास वापस पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है। मुझे तुम वही पहुँचा कराओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु से कितना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान जी को लिया और भगवान से कहा, आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो छोड़िए, सिंहासन पर विराजमान करने की भी बात जाने दो। अरे आप पर तो वह पैर रखकर औजार खींचता है और आपको वह पसंद है। प्रभु ने कहा कि जब वह आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, तो मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और अब जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत दैन्य हुए कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ के सारे सुखों को छोड़कर उसके अभाव के साथ रहना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर तक ले जाने का निश्चय किया, लेकिन मन ही मन में वो बहुत जल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन अंडबड़ा हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। यह सब सोच सोचकर वह बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। तो ये रामदास जी के दर्शन का ही प्रभाव था कि वह ब्राह्मण दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव तो दो जिससे मैं भी रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब कुछ नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी अब शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे और रोते रोते उनके मुख से बार बार निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। देखा कि उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमज़ोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। तो उनको तो बस एकांत में बैठकर बार बार ठाकुर जी को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी नहीं पता कि यही भक्ति है। अब ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खोले, वो अपने भाव से बाहर निकले। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, ये तो स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं, ये सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक अस्त्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इन्हें भोग लगाया, लेकिन यह सब इनको पसंद नहीं है। इनको तुम पसंद है। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे तो बस रामदास जी के पास वापस भेज दो। अब तो यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि यह भगवान है
और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ। देखो मैंने क्या किया। और यह सोच सोचकर वो रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और फिर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। अब कहने लगे कि प्रभु, मैं जान ही नहीं पाया कि आप ही हूँ। वह शालिग्राम जी को घर में लेकर गए। फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी को रखे। फिर जो रूखा सूखा उनके घर में होता, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा करने के बाद उनके हृदय में बस यह बात आई कि ठाकुर जी, मैं तो जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं, और अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अब यह छुपा छुपी का खेल बंद कर दो और मुझे दिखाओ कि भगवान कैसे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की ऐसी प्रेम भरी पुकार सुनकर भला प्रभु कैसे स्थिर रह सकते थे? तो ठाकुर जी भी स्थिर नहीं रह सके और वह एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, क्या तू नाच कूद क्यों बचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोल देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें संडास दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय को कुछ हो रहा है। बहुत बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। तब वैष्णव ने उनसे पूछा, क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, लेकिन अब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे तो कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है मैं तो वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यह भक्ति के आंसू थे, भगवान से विरह के आंसू थे। वैष्णव ने उनकी यह दशा देखी तो कहने लगे, यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान तो बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर भला तुम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। इसके आगे क्या हुआ हम जानेंगे कल के अध्याय में। अब सुनिए एक और कथा। चौखा मेला जी की कथा है। चौखा मेला जी महाराष्ट्र के गृहस्थ संत थे। वह बड़ी मेहनत गृह निर्माण कार्य जो भी धनता था उससे गुजारा किया करते, तो उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वह अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आया कि यह केले तो विठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी, बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर ही खड़े हुए आवाज़ लगाई कि विठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो जो वस्तुएं उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती हैं वो उन्हें भी प्रिय होती हैं, और जो वस्तुएं उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो? 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पा लेंगे। चौखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ,
इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों की? आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं, आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाहत प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं एक शरीर को रखकर क्या करूँगा, क्योंकि यह शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद, अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब न जल डालेंगे और न ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चौखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृत वाणी से चौखा मेला को आवाज़ लगाई। चौखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चौखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चौखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, यह रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? चौखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, ओह, जो केले लाए थे ना, पहले वो लेकर आओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। चौखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया, तो वह तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चौखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वह तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप एक काम करो, मुझे दो केले, रुक्मणी जी के लिए भी दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सबके लिए खा लिए और चौखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ स्वीकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए हैं मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अब अपने मंदिर में आ गए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छील के फेंक दिया। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाज़ा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया हो, तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से ही कहा, यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जब आप कभी सभी चौखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चौखा मेला जी को पालकी में बिठा कर ला, वह दैन्य है, तो शायद वह पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वह पालकी लेकर चौखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चौखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही, तो वह तो संष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ जो पालकी में बैठकर जाऊँ। तो सेवकों ने उन्हें चरण पकड़ लिए जैसे ही ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप और मत छुपाए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती चौखा मेला जी को पालकी में बैठाया और उनके जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में लिए। मंदिर में जाते ही चौखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाज़ा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए।
तो चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की आठों पहर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। आप स्वयं विचार करके देखिए और ऐसा जरूर बताइए। तो यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विज, वे हाटकेश्वर क्षेत्र में सत ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रवण मास की पूर्णिमा को वहाँ स्नान करता है वह मनवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहाँ श्राद्ध करता है वह राजसूय और अश्मी दोनों योगों का फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ स्नान करके पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्रे नमः, ओम विशिष्ट नमः, ओम कस्पासुन। इस प्रकार उच्चारण करके फिर पूजन करना चाहिए। हे महर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियों, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से सब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया। तब सप्त ऋषि लोग भी सुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षा दर्दवी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहाँ पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान का आदि दूंगा। तब ऋषि कहने लगे कि राजन, राजा का प्रतिगमन है किंतु परिणाम में विष के समान होता है, इसलिए पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने भी गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्त ऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फूलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें सोना देखकर हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूर्ख नहीं है, चूँकि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। इसलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है। जब दगवन मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इससे निर्वित है उन्हें वही लोक मिलता है जो दत्ताओं को मिलता है। ऋषि कश्यप कहने लगे, एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं वहाँ पर झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वे सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियलाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे तो वह बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते थे। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान लेते कि यह तो उन्हीं की चरण चिन्ह है। एक दिन उनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचर की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचर की या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे। नित्य सेवा के अनुसार वह झाड़ू लगाया। सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत निपुण वहाँ पर था। उसे देखकर उन्हें तो वह आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहित वधू का होगा और फिर सोचने लगे कि अगर वह ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे।
ऐसा सोचकर उन्होंने नीपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जीव को कण कण में विराजमान है, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती है, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती है। तो अब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि अब मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक हैं। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी, चरण आपके एक ही चरण का नीपुर तो इसमें है ही और एक है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब तो ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहिनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नीपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वह एक साधारण वेश में गई और कहने लगी, बाबा बाबा, ये सोहनी लगाते हुए आपको कोई नीपुर तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तो ललिता जी बोले, नहीं, वह मेरा नहीं है, मेरी बहू का है। लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है तो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नीपुर नहीं दे सकता। अगर वो नीपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नूपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था, और वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह अवश्य ही कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तुम मुझे ही दे दे। अब बाबा माना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वह आकर मुझसे पूछे कि यह मेरा नूपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूं? मैं तभी यह नूपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नूपुर भी लाकर मुझे दिखाओ। अब तो ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया। अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री राधा जी ने कहा, सखी, अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं और देखो यह मेरी कुंज की सोहिनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री राधा रानी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाए तो स्वयं दर्शन का विधान बनते हैं। सहज स्वभाव प्रियो नवर किशोरी जुको मृदु दयालुता कृपालु की राशि है। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नूपुर है, ऐसा है ना? ऐसा ही नूपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नूपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ, यह तो बिल्कुल वैसा है। और ऐसा कहते हुए श्री राधा जी की करुणा देखकर वो उनके चरणों में संष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूँ। श्री जी ने हारी सिर हिलाया। तब राधा जी ने के चरणों में नूपुर बांधा और श्री राधा जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। तब श्री श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली यह मेरी सखी है। श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न थे। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस तरह बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकार हुए श्री राधा जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वह प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव जी हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देकर कहा, यह संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा? तो हमने दी है, वह तो लगाई नहीं। अब उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह मनमुख छाप नहीं है, यह छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा यह बहाना बना रहा है तो उन्हें डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ कर साफ साफ की।
पर श्री राधा जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती है। अब हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया। फिर बोले, इधर आओ, मैं साफ करूं। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। अब तो वह सहम गए, कहने लगे, सत्य कहो कि ये श्री राधा जी की लगाई हुई छाप है। श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन। अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राधा जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम यह मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए यह अपराध है। इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री राधा जी के सहचर भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री राधा जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपनी परगन में मिला। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण के सखा सबुल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सबुल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तुरंत दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर ले कि तुम्हारा शिष्य वहाँ पहुँच चुका है जहाँ तुम्हारा भी पहुँचना चाहिए। वह श्री राधा जी के निज परिकल में मिल चुका है। अब तो दिव्य वाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा, यह सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा और वह कहते रहे कि यह छाप श्री राधा जी ने लगाई है। फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब देववाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाएं। यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की कथा प्रारंभ हुई। श्यामानंद जी के समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूँगा। यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने यह लीला की। इससे हमें यह सब देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहाँ उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिन तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा। तो यह थी आज की कथा। अब सुनिए माघ मास महात्म का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, आज की कहानी सुनने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानियाँ, ये कथाएं आपको बहुत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करके मुझे यह पता चल जाता है कि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मद नाम के 2 क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत नहीं था और बादशाह की ओर से इन्हें सेना और भरपूर सुरक्षा भी मिली हुई थी, जिस कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए थे। बिना किसी नियंत्रण के वह शहर में जाते, अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। वे जहाँ कहीं भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते,
अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट किया करते थे। एक बार की बात है, जगाई और मधाम महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के आसपास लगा तो वहां के रहने वाले आसपास के मोहल्लों के लिए भयभीत हो गए कि यह राक्षस अपनी सेना के साथ अब पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मदन ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, यह लोग कौन हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? तब वो लोग उन्हें कहने लगे कि प्रभु, इनसे आप दूरी बनाकर रखिएगा, यह दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर है, क्योंकि यह किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवान नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही। भला भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाजी को नाम उपदेश तो देकर रहेंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, चाहे वे उन्हें वापस पलटकर कितने भी दुख क्यों न दें। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अपने घटना हो तो वह तुरंत वहां से भाग सके। अब जैसे ही वे जगाई और मधाम के करीब पहुंचे तो उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है और हमें जगाई और मधानी है। सैनिकों ने सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और माधव पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और माई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण बहनों लेहु, कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन, प्राण हरे, कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसा कहते ही वे हरि नाम संकीर्तन करने लगे। अब अपने सामने ये सब होता देखकर जगाई और मथाई तो क्रोधित हो गए और वे चिल्लाने लगे, अरे उन्हें भगाओ, इन्हें किसने अंदर आने दिया? और ऐसा कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी ओर देखा और कहा, भाग लो, और फिर और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो हाथे हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ, क्या फर्क पड़ा उन पर? अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा और यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी जरूर होगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है? तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु, नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल है और आज तो हम पीटते पीटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरिदास जी ने उन्हें सारा वृतांत का सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार ना हो सके। और ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई माधा पार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वाले के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक ही नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण की कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित है।
फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जगाई और मदहासी शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं, तब महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मान उन्हें चिढ़ा रही हो। मदा ने क्रोधित होकर पूछा, कौन गा रहा है? कौन मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुमसे क्यों डरे? क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मधाम है, मेरा नाम नहीं सुना का? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मथाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। अब की बार तो मदहासी ने उन्हें चढ़ते हुए कहा, अवधूत ये कैसा नाम है? मुझे तेरी ताकत का पता नहीं। गुस्से में मदा ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से दे मारी। अब जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा, उनके कपड़े लाल हो गए। लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। यह सुनते ही मदा तो और क्रोधित हो गया, फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ। लेकिन अब की बार जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई जो मदहासी से कोमल स्वभाव का था, कहने लगा, तुम्हें पता है वह तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे वह तुम्हारी भलाई के लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मधे को शांत किया और उसे घसीट कर दूर ले गया। तब मध ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका? अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वह सन्यासी है, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव, क्या नाम, शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव नहीं थी। वे तो आनंद से हरि नाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता रहा। अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाप्रभु नित्यानंद, महाप्रभु मद ने हमला कर दिया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु सतबद्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। नित्यानंद को मारा यह सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल मजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंची तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में हुंकार भरी, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आह्वान करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। अब तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और बाकी भक्तजनों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने ही वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब और देर मत कीजिए, इनका उद्धार अब होना ही चाहिए। मथाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने जहाँ जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जगाई दिखाई दी, जो जगाई को गले से लगाकर बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। अब उसे चेतना आई तो उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर के, उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मदा पर भी कृपा करें
उसके अपराधों को क्षमा करें। माई कांपने लगा। अब उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, माधाम मैं क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। अब मादा भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। अब जब यह बात सुनी तो माधाम महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मदहास से महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले लगाया और फिर कहा, नित्यानंद तुमने जगाई और मादा का उद्धार कर दिया है। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु यह आपका प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और माधव होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मथाई से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो पाप किए हैं, हे गंगे माँ आपको उन्हें प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत है कि अब शांत है। अब मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि उन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं सबके सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया क्योंकि उनके पाप बहुत थे और उसी पाप के कारण उनका गौर रंग श्याम वर्ण में बदल गया था। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर गाय और मादा के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रभावित करते हुए भागवत नाम जप कीर्तन करते हुए पिता जय जय की राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु चैतन्य जी की जय। यह थी आज की कथा। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। आप सुनिए आज का ध्यान। एक बार सदन नाम के एक संत थे जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचा करते हैं और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सतयुग सुनने जाते थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह सवारियां या यातायात के साधन नहीं थे। पहले अक्सर लोग पैदल ही जाया करते थे, तो पैदल यात्रा करनी होती थी। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतकर होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उनके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बातें करने का अनायास मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने इस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है। अब उनसे करुणावश या गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है।
दरवाजे से ज़ोर से 3 बार तक आवाज़ देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए यानी पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि अब कहाँ जा रहे हैं, यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उस महिला ने कहा कि रात होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आज आप हमारे ही घर पर रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब उनसे दूसरी गलती भी हो गई। पहली गलती तो यह हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार करा। दूसरा, उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वह तैयार हो गई। तो यह दूसरी गलती उनसे हुई। जबकि एक विरक्त संत को यानी जो सन्यासी होते हैं उन्हें कभी गृहस्थ के आसन में गृहस्थ के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थ के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर में या फिर खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में ही सोना चाहिए। घर के भीतर नहीं जाना चाहिए, यह अति आवश्यक होता है। तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी शयन यानी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वह रात में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसे निष्कृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे की तरीके से ले लिया, उसका दूसरा ही अर्थ समझ बैठी। तो उसने सोचा कि इनसे कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार दिया। कामा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। तब उन्होंने सुना तो वो बोले कि अरे यह तो महान पाप है, यह तो महान अपराध तुमने किया है। अरे तू कैसी निष्कृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने उसे बहुत डांटा। अब जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हल्ला मचा दिया। अब वह चीख चीख कर गाँव वालों को बुलाने लगी, रोने बिलाप करने लगी और चीख चीख कर चिल्लाकर कहने लगी कि देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वह तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने या मेरे साथ क्या करते। गांव वाले ने उस महिला की बातों पर विश्वास करके उनकी पिटाई कर दी और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को ही देखता है। जैसे सारी यह सब लीलाएं